के शहर में स्मॉग की खतरनाक सूरत हाल। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1591 तक पहुंच गया। मुल्तान का 559 रिकॉर्ड। पेशावर की फजा भी आलूदा। फजाई आलूदगी के बायस सांस लेना दुश्वार। गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। पंजाब में एक माह के दौरान 20,39,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। 18 लाख से ज्यादा अफराद ने सांस की बीमारी की वजह से अस्पतालों से रुजू किया। दिल और फालिज के मरीजों की तादाद बढ़ गई। मरी में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होने पर तालीमी इदारे खोल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की सदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि लाहौर शहर एक साइड से वाघा बॉर्डर, दूसरी जानिब से शेखुपुरा तक फैल गया। ज़राई ज़मीनों पर DHA और दीगर सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है। साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम स्टील मिल्स SOPs पर अमल कर रही हैं। क्या 1993 से आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ही ये केस सुनना है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दाम करें। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुकदमा निपटा देंगे। आलमी इदारे सेहत की फ़ज़ाई आलूदगी से हलाकतों के बारे रिपोर्ट जारी। दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी से 67 लाख अफराद लुक़मा अजल बने। 2019 में पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी से 2,57,000 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट हुई। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से दिल की बीमारियों की पेचीदगियाँ बढ़ी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा 1,08,000 अफराद हलाक हुए। पंजाब में स्मोक से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज शाम से बेशतर ज़िला में हल्की बारिशों की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा, मियांवाली में बारिश का इम्कान। 15 नवंबर को भक्कर, लिया और डेरा गाजी खान में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो गया। 16 नवंबर तक पेशावर, सवात, एबटाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से स्मॉग पर भारत को खत लिखने के इंदिए पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने रद्द अमल दे दिया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान कहते हैं, पाकिस्तान में पंजाब की वज़ीर आला कहती हैं आपका धुआं लाहौर आता है। दिल्ली वाले कहते हैं तुम्हारा धुआं दिल्ली आता है, तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है? भारतीय हुकूमत ने क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते पाकिस्तान और भारत के दरमियान कबड्डी मैचेस शेड्यूल थे। भारत ने पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 19 नवंबर को करतारपुर में खेला जाना था। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ दरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। वकील का मौक़िफ़ था कि कोई भी शख्स बराह रास्त चीफ जस्टिस तैनात नहीं हो सकता। पहले बतौर जज तैनाती होती है, फिर चीफ जस्टिस बनाया जाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मुकदमात में ज़ातियात पर नहीं आते। काजी फाइज ईसा की जानब छोड़ दें, ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज़्यादा लग रहा है। पीठ पीछे किसी की बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा गैर संजीदा दरख्वास्त पर क्यों ना आपका केस कार्रवाई के लिए बार काउंसिल को भेजें। नजरसानी में दोबारा असल केस नहीं खोल सकते। अदालती फैसलों के खिलाफ ये कोई एपलेट बेंच नहीं है। तोशाखाना केस 2 का केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुना दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। अदालत ने 8 नवंबर को बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था।
हर वक्त तैयार है, हर दम तैयार। क्या डिफरेंट हिकमत अमली होगी इस बार? हिकमत अमली तो बयान नहीं बता सकता ना। हिकमत अमली बस तय होगी। रोमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, उस पर ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोककर और ये शेलिंग करते हैं, खंदके खोदते हैं, लेकिन अब ये भी ऐसे करते हैं तो हम भी उसके ट्रेन हो चुके हैं। अपना हक लेने दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। एहतजाज और जलसों के लिए हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है। हिकमत अमली अभी बता नहीं सकता, लेकिन सख्त होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर के पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू कहा, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमारा रास्ता रोका जाता है। वफाकी हुकूमत हम पर तशद्दुद, रबर बुलेट का इस्तेमाल करती है, खंदके खोद देते हैं। ये अगर ऐसा करते हैं तो हम भी आदी हो चुके हैं। रेस्क्यू मशीनरी और IG इस्लामाबाद के हवाले से अदालत में चीज़ें चल रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तौसी कर दी। मुकदमात की तफसीलात बारे एडिशनल अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब। आईने पाकिस्तान में कहां लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कहां लिखा है कि एक वज़ीर आला सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्था इस्तेमाल करेगा? जो पैसा सूबे के अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर इस्तेमाल हो रहा है। अदालत को अली अमीन गंडापुर से इन पैसों का हिसाब लेना चाहिए। अज़मा बुखारी ने कहा, अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। उसे जेल से निकलने के लिए लाशों की जरूरत है। लाशों की सियासत बानी PTI का पुराना वतीरा है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को एक और मौका दे दिया। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI की कॉल पर पूरा मुल्क बाहर निकलता है। भारतीय हुकूमत ने क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते पाकिस्तान और भारत के दरमियान कबड्डी मैचेस शेड्यूल थे। भारत ने पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 19 नवंबर को करतारपुर में खेला जाना था। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। वकील का मौक़िफ़ था कि कोई भी शख्स बराह रास्त चीफ जस्टिस तैनात नहीं हो सकता। पहले बतौर जज तैनाती होती है, फिर चीफ जस्टिस बनाया जाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मुकदमात में ज़ातियात पर नहीं आते। काजी फाइज ईसा की जानब छोड़ दें, ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज़्यादा लग रहा है। पीठ पीछे किसी की बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, गैर संजीदा दरख्वास्त पर क्यों ना आपका केस कार्रवाई के लिए बार काउंसिल को भेजें। नजरसानी में दोबारा असल केस नहीं खोल सकते। अदालती फैसलों के खिलाफ ये कोई एपलेट बेंच नहीं है। तोशाखाना केस 2 का केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुना दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। अदालत ने 8 नवंबर को बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था। हर वक्त तैयार है, हर दम तैयार। क्या डिफरेंट हिकमत अमली होगी इस बार? हिकमत अमली तो बयान नहीं बता सकता ना। हिकमत अमली बस तय होगी। रोमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, उस पर ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोककर और ये शेलिंग करते हैं, खंदके खोदते हैं, लेकिन अब ये भी ऐसे करते हैं तो हम भी उसके ट्रेन हो चुके हैं। अपना हक लेने दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। एहतजाज और जलसों के लिए हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है। हिकमत अमली अभी बता नहीं सकता, लेकिन सख्त होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर के पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू कहा, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमारा रास्ता रोका जाता है। वफाकी हुकूमत हम पर तशद्दुद, रबर बुलेट का इस्तेमाल करती है, खंदके खोद देते हैं। ये अगर ऐसा करते हैं तो हम भी आदी हो चुके हैं। रेस्क्यू मशीनरी और IG इस्लामाबाद के हवाले से अदालत में चीज़ें चल रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तौसी कर दी। मुकदमात की तफसीलात बारे एडिशनल अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब।
आईने पाकिस्तान में कहां लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कहां लिखा है कि एक वज़ीर आला सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्था इस्तेमाल करेगा। जो पैसा सूबे के अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर इस्तेमाल हो रहा है। अदालत को अली अमीन गंडापुर से इन पैसों का हिसाब लेना चाहिए। अज़मा बुखारी ने कहा, अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। उसे जेल से निकलने के लिए लाशों की जरूरत है। लाशों की सियासत बानी पीटीआई का पुराना वतीरा है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को एक और मौका दे दिया। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई की कॉल पर पूरा मुल्क बाहर निकलता है।